औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एडवोकेट अजीम जुनेजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। आज हम डिस्कस करेंगे बेल। बेल यानी ज़मानत क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, बेल कौन से सेक्शंस में फ़ाइल की जाती है, बेल कैसे और कहाँ फ़ाइल की जाती है, और लास्टली बेल कितनी दफ़ा फ़ाइल की जाती है। ये सब इन सब सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बेल क्या होती है। बेल को जो डिफाइन किया गया है फेडरल कोर्ट ने 1953 में PLD 1953 FC पेज नंबर 170, उसकी डेफिनेशन फेडरल कोर्ट ने ये दी कि रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑफ पुलिस इनटू हैंड्स ऑफ श्योरिटी who undertake to produce him before court as and when required। ऑनरेबल फेडरल कोर्ट ने ये बेल की डेफिनेशन बताई, किसी भी अक्यूज पर्सन को रिलीज करना और इस सूरत में कि जो श्योरिटी है, जो उसका जामिन है, उसके हैंड्स में देना पुलिस की कस्टडी से निकालकर, और फिर जब भी कोर्ट को उस अक्यूज की जरूरत हो तो वो जो जामिन है वो उसको उस कोर्ट में पेश करेगा। ये सादा से अल्फाज में फेडरल कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपनी बेल की डेफिनेशन बताई है। अच्छा, बेल फाइल करने के लिए FIR का होना जरूरी है, क्योंकि जो FIR है उसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एक अलग टॉपिक है, हम इस पे अलग डिस्कशन करेंगे। इस वक्त हमारा टॉपिक है बेल। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बेल की कितनी टाइप्स होती हैं। मेनली CRPC में बेल की 4 टाइप्स जो है वो बयान की गई हैं, लेकिन इन प्रैक्टिस अभी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है वो एड इंटरिम, जिसको हम प्री अरेस्ट बेल कहते हैं। दूसरी पोस्ट अरेस्ट बेल, जिसको हम आफ्टर अरेस्ट बेल भी कहते हैं। थर्ड है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और फोर्थ है बेल इन बेलेबल ऑफेंस। अच्छा, इसकी जो कौन से सेक्शन हैं जिनमें बेल फाइल की जाती है, तो सबसे पहले जो प्री अरेस्ट बेल है वो सेक्शन 498 CRPC में फाइल की जाती है। अच्छा, इस बेल में ये होता है कि पुलिस को अरेस्ट करने से पहले ही ये बेल फाइल की जाती है। जो अक्यूज पर्सन है वो अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर करता है और ये कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं, मुझे पुलिस के हैंड ओवर ना किया जाए, और उसके लिए वो कोर्ट कुछ श्योरिटी रखकर उसको बेल ग्रांट करती है। उसको हम एड इंटरम या प्री अरेस्ट बेल कहते हैं, जो कि कुछ दिन के बाद कंफर्मेशन के लिए रखी जाती है। फिर ऑनरेबल कोर्ट उसको कंफर्म या रिजेक्ट कर सकती है। सेकंड है आफ्टर अरेस्ट बेल, जो कि सेक्शन 497 CRPC में फाइल की जाती है। ये बेल तब फाइल की जाती है जब एक अक्यूज पर्सन अरेस्ट कर दिया जाता है और फिर उसका फिजिकल रिमांड खत्म हो जाता है और वो जुडिशियल रिमांड पर चला जाता है। फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड क्या है, इस पे भी हम इंशाल्लाह अलग से बात करेंगे। थर्ड जो मैंने टाइप बताया सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, वो सेक्शन 426 CRPC के तहत फाइल की जाती है। ये भी एक अलग से एक टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें कंक्लूजन के तौर पे बता दूं कि जब आपका ट्रायल खत्म हो जाता है और किसी अक्यूज को सेंटेंस हो जाती है, अब उसके लिए उसकी जो अपीलेट कोर्ट है जहां पे अपील फाइल की जाती है, अपील फाइल करने के बाद आप उसकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए बेल फाइल कर सकते हैं। और फोर्थ जो है वो 496 CRPC बेल इन बेलेबल ऑफेंस है। अच्छा, बेल कैसे और कहां फाइल की जाती है, तो उसके लिए सिंपल से अल्फाज में जहां पर आपका केस चल रहा है वहां पर आप बेल फाइल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका मैजिस्ट्रेट ट्रायल है तो उमूमन मैजिस्ट्रेट ट्रायल में बेल ग्रांट कर दी जाती है। फिर जहां अगर आपका सेशन ट्रायल है तो सेशन में बेल फाइल की जाती है। लेकिन अगर कोई कोर्ट आपकी बेल रिजेक्ट कर दे तो आप उसकी जो हायर कोर्ट है उसमें बेल फाइल कर सकते हैं। मिसाल के तौर
पे अगर मैजिस्ट्रेट ने आपकी बेल रिजेक्ट कर दी, जो कि उमूमन नहीं होती, तो आप सेशन कोर्ट में बेल फाइल करेंगे। अगर सेशन ने रिजेक्ट कर दी तो हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने आपकी बेल रिजेक्ट कर दी तो आप सुप्रीम कोर्ट में बेल फाइल कर सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो बेल कितनी दफा फाइल की जा सकती है, तो उसके जवाब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि बेल एक से ज्यादा मर्तबा भी फाइल की जा सकती है। मतलब कि कितनी ही दफा आप बेल फाइल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आपके पास बेल फाइल करने के लिए एक न्यू ग्राउंड होना चाहिए। न्यू ग्राउंड होने के लिए का मतलब जब केस आप फाइल करते हैं और केस के ट्रायल में या फिर कोई ऐसी चीज, कोई नई चीज आपके सामने आ जाती है, नया ग्राउंड आ जाता है, तो उस ग्राउंड को लेकर आप बेल फाइल कर सकते हैं। आज तक के इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं या जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।